वह फूलों की जो ऊर्जा है वो किस प्रकार से हमारे लिए प्रभावी है और किस प्रकार से वह हमें लाभ पहुंचा सकती है। यह फूलों की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, इसमें इस चिकित्सा में फूलों की वाइब्रेशनल एनर्जी यूज करते हैं। क्या है फ्लावर थेरेपी, है क्या? इसको अगर हम जाने समझने का प्रयास करें तो इसमें फूलों की वाइब्रेशनल एनर्जी यूज करते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ फ्लावर्स, फूलों की एक वाइब्रेशनल एनर्जी है जो हमारे मन से सीधे प्रभावित होती है। उसको हम एथरिक एनर्जी ऑफ फ्लावर्स भी कह सकते हैं। उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एक और वर्ड भी बोला जाता है, बायोफोटॉन्स, फ्लावर्स के बायोफोटॉन्स। तो इस फ्लावर्स की बायोफोटॉन्स को हम लोग वाटर में एब्जॉर्ब करते हैं। बायोफोटॉन्स ऑफ फ्लावर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। और वह जो बायोफोटॉन्स हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, वही हमारी एनर्जी जो है वह हमारे मन क्षेत्र की, हमारी मन समस्याओं को दूर करने में कारगर सिद्ध होती है। पुष्प चिकित्सा की जब बात आती है तो कुछ लोगों के मन में कुछ प्रश्न भी उठते हैं कि क्या यह फूलों की जो चिकित्सा है, ये क्या इसमें फूलों का ऑयल लिया जाता है, उनका परफ्यूम सुगंध लिया जाता है? क्योंकि ज्यादातर मन में यही प्रश्न उठता है कि फूलों से ऑयल बनाया जाता होगा, फ्रेग्रेंस वाले एसेंशियल ऑयल बनाए जाते होंगे, या उनके परफ्यूम निकाले जाते होंगे, उससे चिकित्सा होती होगी जैसे एरोमा थेरेपी में होती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें कोई भी मटेरियल एक्सट्रैक्शन नहीं होता है। नो मटेरियल एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लावर, फूलों को का कोई एक्सट्रैक्ट इसमें नहीं निकाला जाता है। इसमें फूलों से पाउडर भी नहीं निकाला जाता कि इनको हम कूट पीस करके इसमें से उसका कोई पाउडर निकालें, इनको क्रश करें, ऐसा भी कुछ नहीं किया जाता है। फ्लावर रेमेडीज हैव नो फ्रेग्रेंस, इसमें फूलों की सुगंध भी नहीं ली जाती है। आश्चर्य की बात देखिए, अलग अलग फूलों की अलग अलग सुगंध होती है, सुगंध की भी फूलों की एक चिकित्सा होती है फूलों की सुगंध से, लेकिन इसमें सुगंध से भी नहीं की जाती। क्यों? फूलों की अगर आप पाउडर बनाइए, उसका जो मटेरियल फॉर्म है उससे ज्यादा शक्तिशाली होगा उसका सुगंध, परफ्यूम। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है फूलों की एनर्जी, जो पता नहीं चलता है लेकिन वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। तो हम इसमें फूलों की एनर्जी से ही चिकित्सा करते हैं, इसीलिए यह मन क्षेत्र पर इतना फास्ट काम करती है, इतना बढ़िया रिजल्ट देती है कि कभी कभी तो एक दिन, दो दिन, चार दिन में इतना परिवर्तन किसी किसी पेशेंट में देखने को मिलता है कि हम लोग खुद आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये दिखने वाली एनर्जी फ्लावर्स की और इतना प्रभाव, लेकिन है प्रकृति की देन है, होता है। तो इसमें दे कैरी ओनली एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन, केवल और केवल फूलों की एनर्जी ली जाती है। ना इसमें कोई फ्लावर्स का पाउडर है, ना इसमें कोई फ्रेग्रेंस है, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल फूलों की एनर्जी ली जाती है। तो ये बात आप ठीक से समझ लेंगे कि इसमें कोई परफ्यूम वगैरह नहीं है, कोई इसेंशियल ऑयल नहीं है, केवल फूलों की एनर्जी है। आइए आगे एक चीज और समझते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा भी सोच होता है कि ये फ्लावर रेमेडीज होती हैं, ये क्या होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह होती हैं? तो नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन से भी ये थोड़ा सा अलग होती हैं। क्या अलग होती हैं? होम्योपैथिक मेडिसिन अलग अलग पावर की बनाई जाती है, आप जानते होंगे 30 पावर की है, 200 पावर की है, 1000 पावर की, अलग अलग पावर की होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती हैं। लेकिन ये जो फ्लावर रेमेडी है वो अलग अलग पावर की नहीं बनाई जाती है, सेम पावर की, एक सिंपल जो पावर होता है उसी पावर की रेमेडी होती हैं, अलग अलग पावर इसमें नहीं होता है। पहला डिफरेंस तो ये है कि इसमें अलग अलग पावर नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि होम्योपैथिक जो है वो केवल मेडिसिन फिजिकल और मेंटल लेवल पे काम करती हैं, लेकिन ये फ्लावर रेमेडी उससे एक कदम आगे काम करती है। किस पर? कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, आपके चेतन अवचेतन मन पर काम करती है। आपके गहरे से गहरे बैठे हुए नेगेटिव स्वभाव के, गहरे से गहरे रोग के स्वभाव जो आपके सूक्ष्मतम शरीर में, मन शरीर में जो प्रवेश कर गए हैं, उनको भी निकालने की क्षमता रखती है, क्योंकि यह एनर्जी है। तो ये एनर्जी होने के कारण यह आपके चेतन और अवचेतन मन की गहराई में काम करती है, और अंदर से चेतन और अवचेतन मन को ठीक करके तब आपके फिजिकल और मेंटल लेवल को भी धीरे धीरे ठीक करने लगती है। यानी इसका प्रभाव बहुत सूक्ष्म और बहुत गहरा होता है। ये बड़ी सूक्ष्म और गहरी चिकित्सा है, बहुत गहरा और बहुत ही दूरगामी प्रभाव रखने वाली ये फ्लावर थेरेपी है।
इसके बारे में थोड़ा हम एक समझेंगे कि आखिर ये मेडिसिन जो होती हैं वो बनती कैसे हैं, क्या इनका प्रोसेस होता है, क्या क्या ये होती किस तरह की हैं। तो इसको बनाने का प्रोसेस भी बड़ा सिंपल होता है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल थोड़े से कुछ नियमचर्या, बहुत सारी सावधानियां और कुछ इसकी विधियां हैं, उनके आधार पर कुछ थोड़े ही साधनों से फ्लावर रेमेडी आराम से बन जाती है। इसके लिए हम लेते हैं फूल, कोई भी फूल लेते हैं। हालांकि आप अगर फूलों की रेमेडी नहीं बनाते हैं, कोई मैं बनाने के लिए बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको फूलों की रेमेडी बनाएंगे तभी बनेगा। सारे फूलों की रेमेडी आज उपलब्ध है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। सभी रेमेडीज आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती हैं। फिर भी अगर किसी फूल की रेमेडी आप खुद भी बनाना चाहें तो आप उसको घर पर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक फूल की रेमेडी आप बनाना चाहते हैं, तो आप वो फूल लेंगे, बिल्कुल ताजे फूल लिए जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार एक ऐसा भी होता है जो अभी तो नहीं समझा सकता, वो एक उसमें तरीका होता है, फूलों को पेड़ से तोड़ना भी नहीं होता है और रेमेडी बना ली जाती है। तो मान लीजिए आपने फूलों को लिया और साथ में लेना पड़ता है आपको स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग वाटर मतलब झरने से गिरता हुआ जल। ये जो प्राकृतिक जल हैं जो पत्थरों से चट्टानों से टकराते हुए आते हैं, इस तरह के जल लेने होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पत्थरों से टकराते हुए जो जल आता है, इसमें गति बहुत तेज होती है जिस जल में, तो उस जल में एक ऊर्जा होती है, और उस वह ऊर्जा फ्लावर्स की ऊर्जा को अपने में एब्जॉर्ब करने में बहुत ही सहयोगी होती है। तो हम लोग स्प्रिंग वाटर लेते हैं, और अगर स्प्रिंग वाटर नहीं मिलता है तो हम लोग एनर्जेटिक वाटर भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो प्रोसेस आगे देखेंगे। आप अभी समझिए कि हमने फूल लिया, ताज़े बिल्कुल फूल लिए, तुरंत के तुरंत कहीं मार्केट से खरीद के नहीं लाना है। जो आपके पास फूल हो, अपने हाथों से बड़े आराम से उसको तोड़ना है। और गिने चुने थोड़े ही फूल चाहिए होते हैं। एक शीशे का बाउल होता है, उस बाउल में बनाए जाते हैं जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। और स्प्रिंग वाटर लिया या एनर्जेटिक वाटर लिया, और उनको दोनों को सूर्य के प्रकाश में या चंद्रमा की चांदनी में रख दिया। अब किसको सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, किसको चंद्रमा की चांदनी में, ये प्रश्न उठता है। तो जो फूल सुबह सुबह खिलते हैं, सूर्य के प्रकाश आता है उस समय सुबह सुबह खिलते हैं, उन फूलों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाया जाता है। और जो फूल रात में खिलते हैं, कुछ ऐसे भी फूल हैं, हालांकि वो ज्यादा नहीं है, कम है, लेकिन कुछ ऐसे भी फूल हैं जो रात में खिलते हैं, ऐसे फूलों को चांदनी रात में बनाया जाता है। तो फ्लावर्स प्लस स्प्रिंग वाटर और एनर्जेटिक वाटर, इनको मिला करके और इनकी एनर्जी को वाटर में उतारा जाता है, और फ्लावर रेमेडी बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या मूनलाइट। सनलाइट या मूनलाइट के प्रेजेंस में 2.5 से 3 घंटे रखने से उन फूलों की ऊर्जा जल में उतर जाती है। बस इतना सरल सा प्रोसेस है। बहुत थोड़ी सावधानियां हैं, वो चीजें हम बाद में वर्णन करेंगे। लेकिन अभी आपको एक शॉर्ट में मैंने बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार फूलों की रेमेडी बनती है। आप समझ गए होंगे कि बड़ी सरलता से हम चाहें तो जो फूल हमारे वहाँ उपलब्ध है उसकी रेमेडी भी बना सकते हैं, और जो नहीं उपलब्ध है या जो नहीं बनाना चाहते हैं वो मार्केट से ऑनलाइन आराम से खरीद सकते हैं। ये चीजें आज मार्केट में ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाती हैं। ये देखिए एक और फिगर है, इससे भी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार रेमेडी बनाई जा रही है। इस प्रकार जो रेमेडी बनती है, यानी जो जो हमारा जो वाटर है, एनर्जेटिक वाटर है, उसमें फूलों की एनर्जी आ जाती है। और यही ड्रॉप हम अपने जीभ पर 3 से 5 ड्रॉप्स लेते हैं सिंपली, जिस प्रकार होम्योपैथिक मेडिसिन में ले जाती है, आपने देखा होगा। तो या तो ड्रॉप्स को हम जीभ पे ऐसे ही ले लेते हैं, अथवा तो 1 कप पानी में 3 से 5 बूंदे मिला लिया और पी लिया, वो भी इसकी लेने की विधि है। या दूसरा एक प्रोसेस है कि जो होम्योपैथिक पिल्स आती हैं, इन होम्योपैथिक पिल्स में जो चीनी की गोलियां हैं, इस पिल्स में क्या करते हैं, उस ड्रॉप्स को अच्छे से डाल लेते हैं कि सारी गोलियां अच्छे से भीग जाएं। अब सारी गोलियां अच्छे से भीग जाएं और फिर उसकी 2-3 गोलियां भी ले सकते हैं। तो होम्योपैथिक पिल्स के सहारे से भी ले सकते हैं और डायरेक्ट ड्रॉप्स भी ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके हमारे शरीर में जो मर्म बिंदु हैं, जैसे आज्ञा चक्र हुआ, और भी जो मर्म बिंदु हैं, ये ऊपर बिंदु है, जितने भी हमारे शरीर में मर्म बिंदु पाए जाते हैं, 107 मर्म बिंदु होते हैं, उन मर्म बिंदुओं पर भी इनके ड्रॉप्स डाले जाएं तो वो वाइब्रेशंस हमारे बॉडी को प्रभावित करते हैं, हमारे मन को प्रभावित करते हैं। ड्रॉप्स ऑन मर्मा पॉइंट्स, जितने भी मर्म बिंदु हैं, मर्म बिंदु, क्योंकि ये क्या है, वाइब्रेशंस हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटे बच्चों का। छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा, कोई बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा रोते हैं, चुप नहीं होते हैं, रात में अचानक उठ जाते हैं, रोते रहते हैं, घर के लोग परेशान होते हैं, कई बार आपने अपने ही घरों में भी देखा होगा। तो उसमें क्या होती है, बच्चों की मनस्थिति में, बच्चे कुछ रात में सपने में डर जाते हैं, या कुछ उनकी मनस्थिति में थोड़ा सा उनको परेशानी होती है, जिसके कारण वो परेशान होते हैं। अगर उनको दवा सीधे पिलाई भी नहीं जाए
और उनके उनके इस बिंदु पर, उनके कान के ईयर लोब्स पर एक एक ड्रॉप्स अगर डाल दिए जाएं तो वाइब्रेशन बच्चे को पहुंचेगी और बच्चे का मन शांत होगा, उसका भय मुक्त होगा और वह प्रसन्नचित हो जाएगा। और ऐसे कई केसेस में देखा गया है, आप भी इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। तो इन बिंदुओं पर भी डाला जाता है। अथवा तो कोई पेशेंट है, मान लीजिए मूर्छित अवस्था में, बेहोशी अवस्था में है, तो उसको आप कैसे पिलाएंगे, तो उनके मर्म बिंदुओं पर भी डाला जाता है। या ऐसे ही जो डॉक्टर्स हैं, वो जो मर्म चिकित्सा करते हैं, वो लोग भी इसकी चिकित्सा का उपयोग कर सकते हैं। मर्म बिंदुओं पर स्टिमुलेशन देते हैं, स्टिमुलेशन के बाद अगर वहां पर इन ड्रॉप्स भी डाल दें तो वो प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। मर्म बिंदुओं के बाद आगे जो है आयल मसाज के रूप में, पंचकर्मा में या और जगहों पर आयल की मसाज मसाज किया जाता है। मसाज के साथ में जो आयल यूज करते हैं, उस आयल में अगर 20 से 25 बूंदें हम फ्लावर रेमेडी की मिला दें, जो फ्लावर रेमेडी की आवश्यकता है उन व्यक्ति को, उनके सब उनका जो आवश्यकता है वो चीजें थोड़ा भी आगे देखेंगे, अगर उनको मिला दिया जाता है तो यह रेमेडीज जो है, वह जो मालिश होगी वो शारीरिक थकान तो मिटाएगी, साथ साथ मानसिक रूप से भी थकान मिटाएगी, और मानसिक रूप से भी बहुत प्रभावी और बहुत कुछ देने वाली वो मसाज होगी। वो समझिए फ्लावर रेमेडी की एक एक्स्ट्रा प्रभाव रखने वाला मसाज होगा। इसके अलावा टब बाथ और फुट बाथ में भी इस प्रकार, इसमें 20 से 25 बूंदे अगर इसमें डाल दिया जाए, फिर टब बाथ फुट बाथ किया जाए, तो भी इसका लाभ लिया जा सकता है। इसका लाभ स्प्रे के द्वारा भी लिया जा सकता है। आप किसी वातावरण में, किसी रूम में अगर इसका आप स्प्रे कर देते हैं तो वहाँ के वातावरण की पॉजिटिविटी को बढ़ा देगा, उस वहाँ की नेगेटिविटी को समाप्त कर देगा। आप बेडरूम में इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप बच्चों के पढ़ाई के रूम में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे जिस रूम में पढ़ेंगे वहाँ पर अगर शाम को आप एक बार स्प्रे कर दें तो बच्चों का पढ़ाई में मन और अच्छे से लगेगा, क्योंकि वहाँ की पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, वहाँ का बच्चों का कंसंट्रेशन उस वातावरण का बढ़ जाएगा। या किसी रूम में कोई रोगी रहते हैं, बहुत समय से रह रहे हैं, उस वातावरण में अगर आप इसका स्प्रे कर देंगे तो उनको भी अच्छी फीलिंग आएगी। तो स्प्रे करके भी इसका लाभ लिया जाता है। सारा का सारा इसका इफेक्ट मन पर होता है। मन को ठीक करने के लिए इसकी कोई बराबरी नहीं है। ऐसी कोई चिकित्सा नहीं है इतनी सरल और इतनी प्राकृतिक और सुरक्षित, जो आपके मन क्षेत्र को ठीक कर सके, मन की प्रसन्नता को बढ़ा सके। वो अगर है तो यह पुष्प चिकित्सा है। यह जो फ्लावर थेरेपी है, यह कितना समय लेती है काम करने में, तो कई बार ये अपना इंस्टेंट रिजल्ट दिखाती है। जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे के रोने की स्थिति में बच्चा तुरंत चुप हो जाएगा, या अचानक किसी को घबराहट आ गई हो, कोई अचानक बेहोश हो गया हो, अचानक किसी परिस्थिति के कारण शॉक लग गया हो, उस परिस्थिति में भी अगर इसको दिया जाए, 15-15 मिनट, आधे आधे घंटे पर दिया जाए, तो 1 से 2 घंटे में उसकी ठीक नॉर्मलाइज होता हुआ देखा गया है। कितने केसेस में ऐसा देखा जाता है। तो इंस्टेंट इसका इफेक्ट होता है कुछ केसेस में। कभी कभार कोई पुरानी समस्या है तो 2 से 3 दिनों में भी इसका प्रभाव होते हुए देखा गया है। और कोई क्लिष्ट समस्याएं हैं तो 7 से 15 दिन भी लग जाता है इसका प्रभाव दिखते हुए। लेकिन 15 दिन भी बीत जाए और अगर आपको इसका प्रभाव न दिखे रेमेडी का, तो समझ जाइए कि जो रेमेडी आप ले रहे हैं वास्तव में वह आपके लिए नहीं है। मतलब कुछ और रेमेडी की जरूरत है आपको, क्योंकि फ्लावर्स में किस फ्लावर की रेमेडी किसको आवश्यकता है, यह इस बात का ध्यान रख के ही दिया जाता है, तभी उसका पूर्ण लाभ मिलता है। वो कैसे होगा हम अभी आप लोग आगे देखेंगे। लेकिन अगर आपने कोई गलत रेमेडी भी ले लिया तो आपको उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। गलत रेमेडी लेंगे नो इफेक्ट, और आपके अनुकूल रेमेडी लेंगे इंस्टेंट इफेक्ट होगा, या तो फास्ट इफेक्ट होगा, प्रभावी इफेक्ट होगा। किसी न किसी तरीके से अपना आपके ऊपर उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा, और आप महसूस करेंगे। चूंकि इसका प्रभाव मन पर होता है, इसलिए बहुत जल्दी महसूस भी हो जाता है कि हाँ अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने कई लोगों को ऐसा दिया जो रात को सो नहीं पाते थे, रात को फालतू फालतू के विचार मन में आते थे। कई तो एक पेशेंट थे, उनको तो रात को विचार मन में आते थे, उनका गैस ही चढ़ जाता, सिर में गैस चढ़ जाता था सोचते सोचते। तो इन समस्याओं में मैंने दिया कि उनकी सोच, फालतू की सोच विचार बंद हो। और लोगों ने बताया, किसी ने 2 दिन में, किसी ने 3 दिन में, किसी ने 1 हफ्ते में, कि हमारे सोच विचार अपने आप धीरे धीरे गायब से हो गए। जो हम प्रयास करते थे कि ये फालतू विचार ना आए, वो नहीं जा रहे थे, वो ऐसे ही धीरे धीरे कहाँ चले गए पता नहीं है, बड़े सुकून से सोते हैं। तो यह हमारे मन क्षेत्र में जो समस्याएं हमारी होती हैं, उनको जब हम हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, चाहे बेफालतू का सोचना हुआ, बिन जरूरी सोचना हुआ, बिन जरूरी चिंता करना हुआ, बिन जरूरी का घबराना हुआ, बिन जरूरी का डर हुआ, जो हमारी क्षमता से बाहर हो जाती है, हम चाह कर भी अपने उस मानसिक चीजों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर फ्लावर रेमेडी अपना बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है। और वास्तव में अगर मन ठीक रहा हमारा,
तो हम शारीरिक रोगों से भी बच जाते हैं, क्योंकि मन के ही रोग, मन की समस्याएं ही आगे चल के शारीरिक रोगों का रूप लेती हैं। और अगर हमारा शरीर रोगी होता है तो मन भी हमारा दुखी परेशान होता है, और मन के दुखी परेशान होने से हमारा शारीरिक रोग भी ठीक नहीं होता है। तो मन का प्रसन्नचित होना बहुत ही जरूरी है। मन प्रसन्नचित रहेगा तो जीवन भी खुश सुखमय रहेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो मन की प्रसन्नता का बहुत गहरा संबंध है। उस मन की प्रसन्नता को बढ़ाने में, मन की निगेटिविटी को बढ़ाने में इस फ्लावर रेमेडी का बहुत ही योगदान है। अब देखते हैं इसको कौन लोग ले सकते हैं। तो कोई भी ले सकता है, एनीवन। इसको नवजात बच्चे ले सकते हैं, गर्भवती महिलाएं ले सकती हैं, बड़े बूढ़े सभी लोग इसको ले सकते हैं। किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये पूर्णतः प्राकृतिक है। और ये चूंकि वाइब्रेशंस हैं और दो चार पांच बूंद ही देने होते हैं, तो वो वाइब्रेशन से कोई आपके पेट में जाके दवा नहीं काम करती है। फूलों के प्राकृतिक वाइब्रेशन से जो आपके मन पर पहुंचते हैं, तो इनका कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट किसी को पड़ता ही नहीं। छोटे छोटे नवजात शिशु को भी सोचिए दे सकते हैं, तो फिर तो किसी को दे सकते हैं। कोई इसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, 100% सुरक्षित चिकित्सा पद्धति है। इतना ही नहीं, ये फ्लावर रेमेडी एनिमल्स और प्लांट्स पर भी अच्छा काम करती है। अगर किसी आपके घर में कोई पालतू पशु हैं या जानवर हैं, डॉग्स वगैरह लोग रखते हैं, उनको भी अगर किसी तरह की कोई समस्या है, मानसिक रूप से आपको ऐसा लगता है, तो उनको भी ये रेमेडी आप दे सकते हैं। उन पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। प्लांट्स पर भी, अगर कोई प्लांट्स आपको देख रहे हैं कि ये ठीक से ये बढ़ नहीं रहा है, इसको खाद पानी दे रहे हैं फिर भी नहीं बढ़ रहा है, ऐसे प्लांट्स को भी अगर इन रेमेडीज का स्प्रे किया जाए तो उनको भी फिर से बढ़ते हुए देखा गया है। ऐसा इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अगर हम कुछ शब्दों में बात करें तो ये जो फ्लावर रेमेडी है वो हमारे नकारात्मक स्वभाव को सकारात्मक स्वभाव में बदलती है। हमारी मन की निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करना इसका सबसे मुख्य काम है। और अगर नेगेटिविटी को समाप्त कर दे मन की और पॉजिटिविटी को चेंज कर दे, पॉजिटिविटी में बदल दे नेगेटिविटी को, तो यह कितना बड़ा काम है आप हम सब समझ सकते हैं। यह मन की उदासी को दूर करके मन को प्रसन्नचित बनाता है, सभी प्रकार की मानसिक समस्याओं को ठीक करता है, और मानसिक शक्ति एकाग्रता को बढ़ाता है, और दीर्घकाल से चली आ रही पुरानी बीमारियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। कोई पुरानी बीमारी है, बहुत लंबे समय से चली आ रही है, उन बीमारियों में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखा गया है। क्योंकि जब बीमारी कोई पुरानी हो जाती है तो वह बीमारी हमारे अवचेतन मन की गहराई में पहुंच जाती है। इसीलिए दवाएं लंबी चलती रहती हैं, लेकिन वो बीमारी की जड़ नहीं जाती है, क्योंकि वो अवचेतन मन की गहराई में पहुंच जाती है। या कुछ लोग अनुवांशिक होते हैं, जेनेटिक्स होते हैं, जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। ऐसे रोगों में, पुराने दीर्घकाल से चलने वाले रोगों में इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है। देते तो हैं मन के स्वभाव के आधार पर, लेकिन हमारे शारीरिक रोग भी मिटते हैं। यानी यह हमारे शारीरिक रोगों को भी ठीक करती है और मानसिक समस्याओं को भी ठीक करती है। ये जो रेमेडीज हैं, इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी डॉक्टर बैच ने। डॉक्टर एडवर्ड बैच हुए, एक एमबीबीएस डॉक्टर हुए। उन्होंने, वो एक एमबीबीएस डॉक्टर थे, लेकिन आगे चल के होम्योपैथी की तरफ शिफ्ट हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने और इस चिकित्सा पद्धति की खोज की, जिसमें उन्होंने 38 रेमेडी बनाई। 38 रेमेडी में उन्होंने 37 फ्लावर्स के वाइब्रेशंस लिए और एक रॉक वाटर, जिससे उन्होंने 38 रेमेडी बनाई थी। और उसी 38 रेमेडी से वो अपनी पूरी चिकित्सा करते थे, और हर तरह के मानसिक शारीरिक सारी समस्याओं को दूर करते थे उन 38 रेमेडी से। डॉक्टर बैच कहते हैं कि द एनर्जी ऑफ फ्लावर्स कैन बैलेंस इमोशंस। फ्लावर्स की जो एनर्जी है वो हमारे इमोशंस को बैलेंस कर सकती है, हमारे इमोशंस को ठीक कर सकती है। और व्यक्ति के इमोशंस, उसकी भावनाएं अगर ठीक हो गई तो रोगों को ठीक करना बहुत सरल हो जाता है। तो इमोशंस को बैलेंस करने के लिए एक तरीका था काउंसलिंग। लेकिन काउंसलिंग से ही बैलेंस हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर सही फ्लावर रेमेडी व्यक्ति को मिल जाए तो इमोशंस बैलेंस होते हुए चमत्कारिक रूप से देखे गए हैं। इट कैन ब्रिंग मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल वेलनेस। यह जो है मानसिक, शारीरिक और इमोशनल तीनों तरह से व्यक्ति को स्वस्थ करने की क्षमता रखती है। यह 38 रेमेडीज डॉक्टर बेस्ट कहते हैं अपने बारे में। और जो डॉक्टर बेस्ट ने जो रेमेडीज बनाई वो सारी बेस्ट फ्लावर रेमेडीज कहलाती हैं, 38 बेस्ट फ्लावर रेमेडीज। लेकिन आज यहाँ पर बेस्ट फ्लावर रेमेडीज के अलावा हम आपको इंडियन फ्लावर रेमेडीज की भी चर्चा करेंगे, कि वास्तव में इंडियन फ्लावर रेमेडी क्या है और उनके क्या क्या लाभ हैं। तो आप सब उपस्थित हैं और सुन रहे हैं, ये चिकित्सा क्या है, कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी।
अगर समझ में आ रही है मेरी बात, आप सबको समझ में आ रही है तो कृपया चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे। मुझे भी लगे कि आप बातों को समझ पा रहे हैं, मैं आपको समझा पा रहा हूँ। जी स्वाति जी धन्यवाद। और जी तनिष्क जी, और तनिष्क तो और बताएं। आप सब लोग इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? सुद्धा जी, श्वेता जी, हेतल पटेल, रचना शर्मा, अमरजीत कौर। चलिए, चलिए बढ़िया। अब आप लोगों को हम ले चलते हैं इंडियन फ्लावर रेमेडीज की तरफ। भारतीय पुष्प चिकित्सा क्या है? भारतीय पुष्प चिकित्सा के द्वारा कैसे हम लोग चिकित्सा करते हैं, उन चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से फूल हैं, कौन कौन से साधन हैं जिससे हम भारतीय पुष्प चिकित्सा करते हैं। जी सर, कोई रेमेडी रेमेडी भी बता दीजिए। अब रेमेडी का ही नंबर आ रहा है, बढ़ाइए नहीं, अब रेमेडी का ही नंबर आ रहा है, इसके बाद रेमेडी बताएं। सर क्या एवरेज होता है वाटर और फ्लावर्स का? एवरेज नहीं रहता है। आप जो बाउल में बना रहे हैं उस बाउल में वाटर ले लीजिए और उसके ऊपरी वाली लेयर पर जितना फूल आ जाए छोटे बड़े के हिसाब से उतना फूल उस पर डाल दीजिए, यही एवरेज है। ठीक है। घर पर कैसे रेमेडी बना सकते हैं? बहुत सुंदर रेमेडी है। हाँ जी, बहुत कारगर है। जिसने भी इनका प्रयोग किया, मुझे तो ये जब इन चीज़ों का ज्ञान हुआ और मैंने अपने पेशेंट्स पर यहाँ, मैंने तो खुद पर भी इसका प्रयोग किया और मुझे बहुत लाभ हुआ। अपने परिवार पर भी मैंने इनका कई लोगों पर प्रयोग किया, पेशेंट्स पर किया, बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका। चलिए, तो आइए मानसिक समस्याओं पर ठीक करने में फ्लावर रेमेडीज को ठीक से समझते हैं। ये देखिए, ये अशोक फ्लावर है। इसकी जो भी मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ, ये जो इंडियन फ्लावर रेमेडीज है, बेस्ट फ्लावर रेमेडी भी है। वो वो चीज़ें अभी उतना समय नहीं है, लेकिन जो भारतीय पुष्प चिकित्सा है उसके बारे में आप लोगों से भी वर्णन करूंगा। ये सारी रेमेडीज आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाएंगी। सब आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, सब मिल जाती हैं। आप इनकी बस वैल्यू देखिए कि क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं। तो इसमें अशोका फ्लावर, अशोका फ्लावर इसका नाम है जैसे अशोक के फूल। आप जानते हैं एक शास्त्रों की वृक्ष है जिसके वर्णन आता है कि माता सीता इसी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। यह अशोक जो वृक्ष है, इसका जो रेमेडी है वह शोक को हरने वाला है। वो हर प्रकार के डीप सीटेड ग्रीफ, फॉर डीप सीटेड ग्रीफ पर्टिकुलरली इन ओल्डर पीपुल, यह विदाउट ग्रीफ कर देता है। यानी भीतर की जो उदासी है, और अक्सर आपने देखा होगा जो वृद्ध लोग होते हैं उनके भीतर एक प्रकार की उदासी आ जाती है। वो किसी बीमारी के कारण या और किसी लोग के वो थोड़ा उदास दुखी रहते हैं ज्यादातर। जब उम्र एज ज्यादा होने लगती है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर उनको ये अशोका फ्लोर रेमेडी दी जाए तो वो प्रसन्नचित रहने लगेंगे। उनके अंदर की वो उदासी स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे चली जाएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं करी लीफ फ्लावर। कड़ी के पत्तों से, ये फूल जो है, कड़ी के पत्तों से जो ऊपर जो फूल होते हैं, इन फूलों की बनी हुई रेमेडी जो है हाइपर एसिडिटी में बहुत अच्छा काम करती है। कई बार हाइपर एसिडिटी का कारण होता है मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव। और अगर मानसिक तनाव उसका कारण है या और भी किसी कारण से है जो ठीक नहीं हो रहा है, एसिडिटी की समस्या, ऐसे समय में अगर इस कड़ी लीफ फ्लावर की रेमेडी दी जाए तो वो मानसिक तनाव को ठीक कर देती है। और इतना ही नहीं, दिस इसेंस प्रोड्यूसेस ग्रेटर रिलैक्सेशन एज वेल एज बैलेंस्ड अवेयरनेस अबाउट कंसर्न अबाउट आवर डाइट एंड लाइफ स्टाइल। यह हमारे डाइट और लाइफ स्टाइल के प्रति हमारी जो अवेयरनेस है उसको भी बढ़ाती है यह रेमेडी। अक्सर देखा होगा आपने, जो मोटापे की समस्या होती है, मोटापे की समस्या का क्या कारण होता है? होता है कि हमारा खान पान नियंत्रण में नहीं है। तो खान पान नियंत्रण में ना होने से मोटापे की समस्या होती है। यानी हम अपने भोजन को, हमारी चीज़ों को हम नियंत्रण में नहीं कर पाते हैं। तो उन चीज़ों पर हमारा नियंत्रण आए,
उसके लिए भी ये रेमेडी हमारा बहुत सहयोग करती है। हमें मानसिक स्तर पर हमारे अंदर एक अवेयरनेस लाती है कि हम अपनी डाइट और हमारे अपनी लाइफ स्टाइल को बैलेंस कर पाएं। तो मोटापे के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है, और जो हाइपर एसिडिटी की समस्या से ग्रस्त हैं उनके लिए भी यह रेमेडी बहुत ही अच्छी है। चलिए इसके बाद हम लोग अगली रेमेडी देखते हैं। ड्रम स्टिक, सहजन के फूलों से बनी हुई रेमेडी। सहजन के फूलों से जो बनी हुई रेमेडी है, ये सारी रेमेडीज ऑनलाइन मिल जाती हैं। सहजन के फूलों से जो बनी हुई रेमेडी है, यह आपके ब्रोंकाइटिस की समस्या को ठीक कर सकती है। अस्थमा की समस्या आपकी अगर बहुत पुरानी है और वो ठीक नहीं हो रही है, आप ड्रमस्टिक फ्लावर की रेमेडी दीजिए, बड़े आसानी से ठीक होती है, क्योंकि गहरे में पहुंच गई है, पुराना हो गया। जो भी पुराना रोग हो जाए, शारीरिक रोगों में जो भी पुराना रोग हो जाए, उसके लिए बेस्ट फ्लावर या इंडियन फ्लावर ये बहुत अच्छी औषधि है। उसको ठीक कर देती है, बड़े सुरक्षित तरीके से ठीक कर देती है। और मानसिक समस्याएं तो कैसी भी हो, पुरानी हो नहीं हो, सबको ठीक करती है। इट रिड्यूसेस डिजायर टू स्मोक एंड रिजॉल्व डिफिकल्ट इमोशन। देखिए मानसिक रूप से कैसा काम कर रही है यह डिजायर टू स्मोक। अब इस किसी की स्मोकिंग की आदत है, वो छोड़ना चाह रहा है लेकिन नहीं छूट रही है, वो इच्छा जा ही नहीं रही है। इस फ्लावर की रेमेडी लेना शुरू करे, देखें महीने 2 महीने में अपने आप उसकी स्मोकिंग की आदत खत्म हो जाएगी। उसको लगेगा छोड़ो, नहीं पीना है, नहीं सिगरेट सिगरेट नहीं पीना है, ये नहीं करना है। अपने आप धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होगा और वो स्मोकिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशंस उसके मन को प्रभावित करेंगे और उसके मन में जो नेगेटिविटी बैठ गई है स्मोकिंग की, उसको समाप्त कर देंगे। और इतना ही नहीं, जब वो ब्रोंकाइटिस को ठीक कर रही है, अस्थमा को ठीक कर रही है, तो इस स्मोकिंग करने से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं फेफड़ों में, जो उसकी उत्पन्न हुई होंगी, उन चीजों को भी ठीक कर देगी। ड्रिंकिंग की भी है, आगे हम लोग देखेंगे, ड्रिंकिंग की भी रेमेडी है, ड्रिंकिंग भी सही होती है। अभी आगे देखते जाइए। फिर देखिए आगे जो हम लोग रेमेडी की बात करेंगे वह है लोटस फ्लावर रेमेडी। इंडियन फ्लावर बेस्ट फ्लावर में क्या डिफरेंस है? इंडियन फ्लावर जो रेमेडीज हैं वो हमारे भारत में जो फूल पाए जाते हैं उनकी रेमेडी बनती है। और जो बेस्ट फ्लावर हैं तो डॉक्टर बेस्ट थे ब्रिटेन के, तो ब्रिटेन में जो फूल पाए जाते थे, तो उन ब्रिटेन के फूलों से जो रेमेडी वो बनाए हैं 37 फूलों से, वो सभी बैच, जो कि डॉक्टर बैच ने वो सारे फूलों की खोज की है, उन्होंने बनाया, तो वो बैच फ्लावर कहलाते हैं, यानी वो ब्रिटेन के फूल हैं। और वो भी रेमेडी आपको इंडिया में होम्योपैथिक स्टोर्स पर मिल जाती है। एस्पेन, सेंटारो, ये सब फूलों के नाम है। एस्पेन, सेंटारो, मिमुलस, ये सब फूलों के नाम है जो डॉक्टर बैच ने बनाए थे, और वो रेमेडी भी मिल जाती है। लेकिन ये मैं आपको इंडियन फ्लावर रेमेडीज इसलिए बता रहा हूँ कि ये रेमेडी आप बना भी सकते हैं, ये आपके भारत की हैं, और ये आपके लिए ज़्यादा, ये चीज़ें ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। वो तो बहुत लोग जानते भी हैं, इसको नहीं जानते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इंडियन फ्लावर रेमेडी को भी जानें, भारतीय पुष्प चिकित्सा को भी जानें। इसीलिए मैं इनका आज यहाँ पर वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यह जो आपकी लोटस फ्लावर रेमेडी है, ये जो आपकी लोटस फ्लावर रेमेडी है, वह सारे इंडियन फ्लावर रेमेडी की किंग कही गई है। किंग क्यों कही गई है? क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ही आश्चर्यजनक है और बहुत व्यापक प्रभाव है इसका। सबसे बड़ा बढ़िया प्रभाव तो इसका यह है कि इट हेल्प्स इन मेडिटेशन बाय कामिंग द माइंड एंड इंप्रूविंग कंसंट्रेशन। यह आपके मन को शांत करती है और आपका एकाग्रता को बढ़ाती है। इसलिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए, ध्यान साधना करने वालों के लिए बहुत ही कारगर है। और मन की शांति और कंसंट्रेशन तो सबके लिए जरूरी है, क्योंकि हर काम में जरूरी है। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है, मन की शांति नहीं है, तो कोई भी काम आप ठीक से नहीं कर पाते हैं ना। ऑफिस आप ठीक से कर, ऑफिस का काम ठीक से कर पाते हैं ना, बिजनेस ठीक से कर पाएंगे ना, पढ़ाई ठीक से हो पाएगी। यहाँ तक कि भोजन भी ठीक से नहीं बन पाएगा अगर आपका कंसंट्रेशन सही नहीं है। तो मन की शांति और कंसंट्रेशन की आवश्यकता तो सभी को है। तो इसके लिए ये जो लोटस फ्लावर रेमेडी है वो बहुत ही कारगर है। लोटस balances and amplifies the effect of other flower essence when used in combinations। जो अदर फ्लावर रेमेडीज हैं उनके साथ में अगर लोटस फ्लावर रेमेडी को मिला करके देते हैं तो वह उनके प्रभाव को बढ़ा देती है। लोटस करेक्ट्स इमोशनल इम्बैलेंस। ये हमारे इमोशनल जो इम्बैलेंस हो जाता है ना, भावनात्मक रूप से हम जो डिस्टर्ब रहने लगते हैं, उस डिस्टर्बेंस को सही कर देती है ये रेमेडी। अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो ना, कोई चुन न पा रहा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सही रेमेडी का चुनाव करेंगे तभी लाभ मिलेगा। तो अगर आप किसी के प्रति सही रेमेडी का चुनाव ना कर पाइए कि कौन सी रेमेडी दें, तो उसको लोटस रेमेडी दे दीजिए। वो कुछ ना कुछ अपना काम करेगी ही। आपको वो आदमी कहीं नहीं, लोटस रेमेडी लेने वाला आदमी कहीं नहीं सकता कि मुझे फायदा नहीं हुआ।
हर व्यक्ति को फायदा कर जाती है, इतनी ये व्यापक इसका प्रभाव है। और रेमेडियां तो हो सकता है अगर वो प्रॉब्लम उस मनुष्य स्थिति की वो समस्या ना हो तो उसका प्रभाव ना दिखे, लेकिन लोटस रेमेडी का प्रभाव दिख ही जाता है, इतना ये प्रभावी रेमेडी है लोटस रेमेडी। तो देखिए यह क्या करती है, इन जनरल इट हेल्प्स रिकवरी फ्रॉम इलनेस। ये सभी तरह की बीमारियों में, ये सभी तरह की बीमारियों से अपने को कवर करने में बहुत ही कारगर होती है। आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं मेरे चैट बॉक्स में, मैंने चैट बॉक्स अपनी तरफ कर लिया है, मैसेज आपके आ रहे हैं, मैं आप लोगों के मैसेज देख रहा हूँ। आपकी तरफ नहीं किया हूँ कि आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो। और आपके सारे प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा, सारी चीज़ें मैं पूरा कर लूंगा, फिर एक एक करके सभी प्रश्नों के आपके जवाब दूंगा, आपसे बातें भी करूंगा, हर प्रश्नों का आपके जवाब दूंगा। आप समय निकाल कर 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए आए हैं, तो आपके कोई प्रश्न बाकी नहीं रहेंगे, सर प्रश्नों का आपको जवाब दूंगा। और आपके सारे संदेहों को, मुझे जितना ज्ञान है मैं उस आधार पर आपकी चीज़ों का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। चलिए, तो देखते हैं कि व्हेन इन डाउट अबाउट विच थेरेपी टू प्रिस्क्राइब फॉर पेशेंट्स और व्हेन द पेशेंट्स कंडीशन इन कंफ्यूजिंग, लोटस ओपन अप द केस बाय क्लियरिंग द पिक्चर। अगर किसी पेशेंट्स में, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले वर्ड वही लिखा हुआ है, कि अगर किसी पेशेंट में आपको समझ में आने आ रहा हो कि कौन सी रेमेडी दें, इसको कौन सी दवा दें, कौन सी रेमेडी दें, लोटस रेमेडी दे दीजिए, वो कुछ ना कुछ अपना काम करेगी, वो प्रभाव दिखाएगी। फिर अगली बार आएगा ना, जब अपनी स्थिति बताएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा अब इसको ये रेमेडी देते हैं। तो जब क्लियर ना हो किसी व्यक्ति का कि क्या रेमेडी दी जाए, लोटस रेमेडी दे दी जाती है। जैसे बेस्ट फ्लावर में आपका रेस्क्यू रेमेडी दे दी जाती है। हालांकि रेस्क्यू रेमेडी जो है वह केवल स्टैंड इमरजेंसी केसेस के लिए होती हैं। इमरजेंसी केसेस में बहुत अच्छा प्रभाव है, अचानक कोई व्यक्ति घबरा गया, अचानक कोई व्यक्ति परेशान हो गया, अचानक बेहोशी आ गई, या बच्चे बहुत रो रहे, अचानक बहुत रोने लगा, उन चीज़ों में रेस्क्यू रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ये जो लोटस फ्लावर रेमेडी है, ये इमरजेंसी केस की बात नहीं है, ये किसी भी स्थिति में दीजिए ये अपना प्रभाव दिखाती है। लेकिन उसका जो प्रभाव है रेस्क्यू रेमेडी का, उसका नाम ही है रेस्क्यू, यानी वो इमरजेंसी केस में रेस्क्यू करने के लिए काम आती है। लेकिन यह हर स्थिति में काम आती है, और हर स्थिति में आप देंगे तो कोई ना कोई लाभ अपना दिखाएगी। इसका और देखिए कितना प्रभाव है, इसको तो योग ध्यान करने वालों के लिए तो बहुत ही उत्तम है। क्या करती है, ऑल द चक्रास आर अलाइंड एंड बैलेंस बाय रिलीजिंग एडिंग एंड डायरेक्टिंग एनर्जी टू दस रिजल्टिंग द बेटर हेल्थ एंड हार्मोनी। हमारे शरीर में जो सप्त चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, इन चक्रों की जागृति में, वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने में, वहाँ पर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में, और जो पॉजिटिव एनर्जी है उनको सही दिशा देने में भी यह रेमेडी अच्छा काम करती है। यानी हमारे चक्रों की जागृति, हमारे चक्रों की जागृति में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इट इज इन एक्सीलेंट एलेक्सर फॉर बैलेंसिंग, क्लींजिंग एंड स्ट्रेंथिंग द ओरा। ये हमारी जो आध्यात्मिक आभा है, आध्यात्मिक जो ओरा है, उसको बैलेंस करने में, क्लीन करने में और उसे ऊर्जा देने में भी बड़ी सहयोगी है। तो यह पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, आध्यात्मिक लोगों के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रभावी रेमेडी है। इट इज गुड व्हेन यूज्ड एज स्प्रे अराउंड प्लेस ऑफ सेरेमनी। जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि अगर किसी वातावरण में आप इसका स्प्रे करना चाहें तो ये लोटस रेमेडी का स्प्रे बहुत कारगर होता है। अगर आप बच्चों के पढ़ने वाले रूम में, किसी अपने सोने के रूम में, किसी पेशेंट्स के रूम में, अथवा तो किसी फंक्शन के समय आप इसका अच्छे से स्प्रे कर दिया। आप फंक्शन में घर सजाते हैं, क्या क्या लोग लगाते हैं घरों में, आप अच्छे से सजाइए। लेकिन सजाने के साथ साथ अगर आप लोटस रेमेडी का स्प्रे भी कर दीजिए, वो लोटस रेमेडी का स्प्रे दिखेगा नहीं, लेकिन मन में सबके महसूस होगा कि कुछ अलग महसूस हो रहा है, कुछ अलग एक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, वो अलग एक सजावट हो जाएगी आपकी। तो इसीलिए कहा गया है कि यह इसका स्प्रे भी किया जाता है किसी सेरेमनी में, किसी प्लेसेस में, तो बहुत अच्छा प्रभाव उसका होता है। ऐसा भी कुछ लोगों को ने किया, और लोग बताते भी हैं कि बहुत अच्छा। हम बोले कि पहले हम बच्चे का बर्थडे मनाए और हमने नहीं, ऐसा नहीं मालूम था, फिर हमने अगली बार ऐसा किया, तो उस बार कुछ अलग फीलिंग आ रही थी, कुछ अलग आनंद आ रहा था। तो क्योंकि वो पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, नेगेटिविटी को समाप्त करेगा, तो वातावरण में जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो अपने आप प्रसन्नता होती है। आप देखिए मंदिरों में हम लोग जाते हैं, अपने आप वहां जाकर के मन को शांति, सुकून, प्रसन्नता महसूस होती है, तनाव भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का वातावरण पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी वहां ज्यादा है। तो इसी प्रकार ये फ्लावर रेमेडीज जो है पॉजिटिविटी को बढ़ाती हैं, और क्या है, ये एनर्जी है। तो एनर्जी बहुत तेजी से नेगेटिविटी को समाप्त करके पॉजिटिविटी को भर देती है, और हमें वो वातावरण अच्छा लगने लगता है। यह जो फ्लावर रेमेडी है,
ये सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, एरोमेथेरेपी, होम्योपैथी, जितनी पैथियां हैं सब लोगों के लिए सहयोगी है, ये किसी पैथी की विरोधी नहीं है। क्योंकि सारी पैथी शरीर के रोगों को मिटाने के लिए है, मन पर काम करने के लिए है, लेकिन आपकी ये सूक्ष्मतम स्तर पर चेतन और चेतन मन पर काम करती है, इसीलिए सारी पैथियों की सहयोगी है। और हर पैथी की दवा के साथ इसको दी जा सकती है, किसी दवा की विरोधी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप वो दवा ले रहे हैं जिसको नहीं ले सकते, नहीं, इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका काम सीधे ये चेतन मन पे चली जाती है, आपकी बॉडी पर नहीं जाती है कि आपको उन दवा के साथ कोई इसका रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन नहीं। जब चाहिए जैसे चाहिए इनके रेमेडीज को आप ले सकते हैं। वैसे 3 से 4 बार डेली लेने का रिकमेंड किया जाता है, तो ये अपना अच्छा प्रभाव दिखाती है। चलिए आगे कुछ और रेमेडीज की तरफ देखते हैं। कुछ, हाँ, अभी कुछ बात कर रहे थे, कुछ लोग नशे के लिए या ड्रिंकिंग के लिए, उसकी रेमेडी है। देखिए, मॉर्निंग ग्लोरी एक फ्लावर है, आप देख रहे होंगे ये फूल। इस फूल का नाम है मॉर्निंग ग्लोरी। आप नेट पर सर्च करिएगा, इसके कुछ और नाम भी हो सकता है निकल जाए। यहाँ पर देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एक साइंटिफिक नेम है। इस साइंटिफिक नेम के आधार पर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आप दिखेगा कि इसके क्या क्या और इफेक्ट हैं। तो ये जो मॉर्निंग ग्लोरी है, यह हर तरह के एडिक्शन को समाप्त करने में बहुत ही कारगर है। चाहे वो ड्रग का एडिक्शन हुआ, चाहे वो आपका वाइन का, शराब का एडिक्शन हुआ, निकोटीन का एडिक्शन हुआ, किसी भी तरह का एडिक्शन है, उसको ठीक करने में यह रेमेडी बहुत 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 कारगर है। अगर इसके साथ में लोटस फ्लावर रेमेडी प्लस मॉर्निंग ग्लोरी, इन दोनों को मिला करके अगर किसी भी एडिक्शन वाले को दे दिया जाए, तो उसका एडिक्शन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और इन रेमेडीज की खासियत यह है कि आप यह बिना रोगी को, पेशेंट को बिना बताए भी दे सकते हैं। क्योंकि ये जो फ्लावर की रेमेडी है, इसमें कोई सुगंध तो है नहीं, कोई इसमें स्वाद तो है नहीं। आप चाहिए दूध में मिला के दे दीजिए, चाहे तो पानी मिला के दे दीजिए, चाहे किसी भी लिक्विड चीजों में मिला के दे सकते हैं आप। पता ही नहीं चलेगा अगर किसी को आप बिना बताए भी देना चाहते हैं तो। और वो उसके मन पर, वाइब्रेशन पर काम करेगी। 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में अपना रिजल्ट दिखाना ये शुरू कर देगी। तो रोगी को बिना बताए भी ये रेमेडीज जा सकती हैं। इट कैन बेनिफिट्स एनीवन ट्राइंग टू गिव अप ड्रग्स एट एनी स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट। किसी भी स्थिति में वो हो गया हो, उसको ड्रग्स की या इन चीजों की जो आदत है कितनी भी गहरी पहुंच गई हो, लेकिन यह रेमेडीज उनको ठीक करने की क्षमता रखती हैं। Also for the discomfort experience with the nervous system and for the physical withdrawal symptom। जब ये सब आपको, किसी को शराब की, ड्रग्स की, निकोटिन की आदत हो जाती है, तो नर्वस सिस्टम पर उसका इफेक्ट आ जाता है। अगर अचानक लोग छोड़ भी देते हैं, किसी को अचानक छुड़वा दिया जाए या वो खुद भी छोड़ दे, तो उसका नर्वस सिस्टम, उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ होने लगती है, पगलाने जैसे लगते हैं कुछ लोग। तो उस स्थिति को भी कंट्रोल करने की क्षमता है इस रेमेडी में। इसीलिए अगर रेमेडी लगातार धीरे धीरे लें, तो वो धीरे धीरे अपने आप उनके अंदर छोड़ने की क्षमता, छोड़ने का की परिस्थितियां बन जाती हैं। और जो नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी वगैरह होती रहती है, वो भी ठीक कर देती है। परेशान नहीं करेगा फिर कि छोड़ दिए और पगलाने लगे, घबराने लगे, उसके बिना परेशान होने लगे, वो भी स्थिति नहीं रह जाती है। ये बड़ी स्लोली, धीरे धीरे उन रेमेडीज को छुड़ाने की सामर्थ्य रखती है। एन इम्पॉर्टेंट एसेंस इन द बैटल अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन। ड्रग के कितने भी ये जो एडिक्शन है, उन एडिक्शन के लिए ये योद्धा की तरह काम करती है। तो मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका इसका ये साइंटिफिक नेम का भी रख लें। और नेट पर आप सर्च करेंगे इसकी रेमेडीज प्लस लोटस रेमेडी, और इन दोनों को आप अगर साथ में लेते हैं या देते हैं किसी को, तो आप किसी भी तरह के एडिक्शन को धीरे धीरे छुड़ा सकते हैं। चलिए, नीम फ्लावर की रेमेडी, नीम के फूल जो होते हैं, इन फ्लावर्स की भी रेमेडी बनती है। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही कारगर रेमेडी होती है नीम के फूलों की रेमेडी। नीलगिरी लौंगी प्लांट, ये किन के लिए होती है? कुछ लोग आप देखे होंगे बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत रिजिड और बड़े स्ट्रिक्ट स्वभाव के होते हैं। और जो बहुत स्ट्रिक्ट और रिजिड स्वभाव का होता है, तो लोग उनके थोड़ा करीब नहीं रहना चाहते, लोग करीब नहीं आ पाते हैं। ज्यादातर टीचर या किसी पद के सीईओ वगैरह होते हैं, वो थोड़ा अगर कोई स्ट्रिक्ट हो, तो अपने नीचे के लोगों से सही काम नहीं ले पाते, उनके विद्यार्थियों से सही उनसे पढ़ नहीं पाते, उनसे डरे डरे से रहते हैं। जो जो एक्स्ट्रा स्ट्रिक्टनेस का नेचर जिनका होता है, उस नेचर को सॉफ्ट बनाने में नीलगिरी लौंगी प्लांट बहुत सहयोग करता है। It humanizes teachers by positive activation of their will towards their students, making learning for the latter more creative and fun। तो जो लोग कुछ बड़े पदों पर हैं, अपने नीचे, उनके नीचे बहुत लंबा स्टाफ काम करता है, उन लोगों को नीलगिरी लौंगी प्लांट की रेमेडी कभी कभी जरूर लेनी चाहिए।
उनके अंदर सॉफ्टनेस और अपने नीचे वालों से कैसे काम लेना है प्रेम से, वो कला विकसित होगी। या जो टीचर हैं, पढ़ाते हैं लोगों को, वो लोग भी अगर इस रेमेडी को लेंगे तो विद्यार्थी उनसे बड़े प्रसन्नचित रहेंगे, क्योंकि उनका नेचर सॉफ्ट होगा और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी उनके करीब आएंगे और उनसे प्रसन्न रहेंगे। नाइट जेस्मिन फ्लावर रेमेडी जो है, जो मानसिक नपुंसकता आ जाती है, मानसिक रूप से किसी को सेक्स के प्रति अरुचि हो जाती है, उसको ठीक करने में ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। ये सेक्सुअल इनहेंसर की तरह काम करती है। और ये इतना नहीं कि ये जो है, अगर एक बार भी ये रेमेडी अगर ले ली जाती है तो अपना ये प्रभाव मन पर दिखाना शुरू कर देती है। एक बार में इसका प्रभाव दिख जाता है। और लंबे समय तक भी कोई लेना चाहे तो इस रेमेडी को ले सकते हैं। ग्रेट विटलाइजर ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, इस सेक्स में एक विटलाइजर जो वियाग्रा वगैरह जैसे आप कहते हैं, उसी तरह नेचुरल वियाग्रा की तरह ये काम करती है। ओल्ड मेट पिंक एक ऐसी रेमेडी है जो महिलाओं की सेक्स संबंधी सभी समस्याओं को ठीक कर देती है। और ओल्ड मेट वाइट पुरुषों की सेक्स संबंधी समस्याओं को सभी ठीक कर देती है। एक रेमेडी हम आपको शुरू में बता रहे थे, अशोका फ्लावर रेमेडी, शुरू शुरू में उसकी एक बातें भूल गई, जरा मैं फिर से आकर के आप लोगों को रिपीट कर दूं, वो चीज छूट न जाए। अशोका फ्लावर की रेमेडी, जो अशोका फ्लावर की ये रेमेडी थी ना, यह डीप सीटेड ग्रीफ को तो ठीक कर दी है। महिलाओं के स्त्री संबंधी जो रोग, बहुत सारे आप लोग महिलाओं के, कई लोगों के घरों में, इसलिए बता दे रहा हूं, हो सकता है किसी को या किसी के रिश्तेदार को या किसी को ऐसी समस्या हो तो आप ये रेमेडी दिला सकते हैं। कुछ लोगों को समस्या होती है, स्त्री रोग होता है उनका, आप दुनिया भर के क्या 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 बोलते हैं टेस्ट वगैरह भी हो जाते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम निकलती नहीं है, लेकिन कोई स्त्री संबंधी रोग समस्या होती है, ठीक ही नहीं हो रही है। कितने सारे रिपोर्ट निकाल लिए क्या हो गया, लेकिन ठीक ही नहीं हो रही है। तो ऐसे समय में अशोका फ्लावर की रेमेडी अगर दी जाए तो पुराना से पुराना स्त्री रोग किसी तरह का भी हो, XYZ किसी तरह का भी स्त्री रोगों में जो भी आते होंगे, उस सब के सब ठीक हो सकते हैं अशोका फ्लावर रेमेडी से। तो डीप सीटेड ग्रीफ को तो ठीक करती है, स्त्री रोगों को भी, लाइलाज जो बहुत पुराने स्त्री रोग हैं, उन स्त्री रोगों को भी ठीक करती है यह अशोका फ्लावर रेमेडी। चलिए और थोड़े कुछ फ्लावर्स पुष्प की तरफ जानते हैं हम लोग। रेड हिबिस्कस, गुड़हल के फूल, ये तो आप सबने देखा होगा गुड़हल के फूल। इसके फूल जो है आत्मिक प्रेम को बढ़ाने में, सौहार्द को बढ़ाने में बड़े सहयोगी हैं। अगर परिवार में इस फूल की रेमेडी ली जाए तो आपस में प्रेम हार्मोनी बढ़ाने में बहुत सहयोगी होते हैं। मन क्षेत्र को ठीक करने में, मन को प्रशंसित करने में इन फ्लावर रेमेडीज का कोई बराबरी नहीं कर सकता, इतनी ये कारगर है। आगे हम लास्ट में देखते हैं व्हाइट हिबिस्कस फ्लावर। ये जो व्हाइट हिबिस्कस फ्लावर है, सफेद गुड़हल का फूल है, इस फ्लावर की रेमेडी आध्यात्मिक उन्नति में बहुत ही कारगर है। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो, आध्यात्म में ऊंचाई को पाना चाहते हैं, उस फ्लावर की रेमेडी लेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति उनकी बहुत अच्छी होगी, आध्यात्म में उनका मन बहुत अच्छा लगेगा। और वेदांत के, गीता के ऊंचे ग्रंथों को, ध्यान समाधि के उच्च उच्च बातों को, वेदांत की सूक्ष्मता को जो लोग समझना चाहते हो, उनके लिए ये रेमेडी बहुत ही कारगर है। तो आध्यात्मिक उन्नति करने वालों के लिए ये रेमेडी बहुत ही बेस्ट है। तो ऐसी रही कुछ फ्लावर रेमेडीज जिनके हम आपके सामने रखे हैं। ऐसी और सारी रेमेडीज हैं, ये सारी चीज़ें भी अब आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आप थोड़ी देर में सीख पाएँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, कि आप थोड़ी ही देर में इन चीज़ों को सीख पाएँ, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी आप चाहें तो इन चीज़ों को सीख सकते हैं, और इन चीज़ों को सीखना है तो उससे आपको हमसे जुड़ना होगा। लंबे समय तक आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आप इन चीज़ों को ठीक सीख सकते हैं। एक महीने के लिए, एक महीने के लिए बस ऐसे ही ऑनलाइन, ऑनलाइन अगर एक महीने के लिए आप लोग जुड़ेंगे हमारे साथ तो इन चीज़ों को आप हमसे ठीक सीख सकते हैं। कैसे जुड़ना है, कैसे सीखना है, उन चीज़ों को हम आपके सामने अभी थोड़ी देर में रखेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ और बातें हम आपको बताना चाहते हैं। अपने ऑनलाइन कुछ कोर्स आप लोगों ने डिज़ाइन किया है जिसके द्वारा आप लोग इन चीज़ों से जुड़ सकते हैं। उसके पहले कुछ और बातें हम आपको बताना चाहते हैं। वो ये है कि जो अभी आप फ्लावर थेरेपी के बारे में आपने जाना, ये आपके मेंटल और इमोशनल वेलनेस के लिए बहुत ही अच्छी है। किसी भी तरह की मेंटल इमोशनल वेलनेस है, उनके लिए बहुत ही कारगर है। लेकिन इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा में आपके शारीरिक रोगों को भी ठीक करने की
एक बड़ी ही प्रभावी प्राकृतिक चिकित्सा है, और वह है सूर्य चिकित्सा। सूर्य चिकित्सा आपके शारीरिक रोगों के आधार पर दी जाने वाली है, शारीरिक रोगों के लक्षणों के आधार पर दी जाने वाली है, और पुष्प चिकित्सा आपके मानसिक रोगों के आधार पर दी जाने वाली है। तो जो एक परफेक्ट पूर्ण प्राकृतिक चिकित्सक की भांति काम करना चाहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, हर कोई इसकी चिकित्सा कर सकता है। और अभी प्राकृतिक चिकित्सकों की संख्या बहुत कम है, ऐसी यूनिवर्सिटियों की संख्या बहुत कम है, प्राकृतिक चिकित्सक बहुत कम निकलते हैं। वो हम आप लोगों में से अपना जिस तरह से आ, इनको सीख करके कोई भी प्राकृतिक चिकित्सक बन सकता है। तो अगर आप भी अपने को इन प्राकृतिक चिकित्साओं में अपने को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को इन चिकित्साओं के द्वारा ठीक करना चाहते हैं, अथवा तो इनका और लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके साथ साथ आपको हम एक सूर्य चिकित्सा विज्ञान के बारे में भी बताएंगे। तो आप लोग जिनको जल्दी ना हो, थोड़ा अभी समय हो, वो थोड़ा हमारे साथ रुकें और थोड़ा सूर्य चिकित्सा के विज्ञान के भी बारे में जानें। तो आप लोगों के पास समय है? आप लोग थोड़ा और समय देंगे क्या इस सूर्य चिकित्सा विज्ञान को सीखने में? अगर है समय तो बताएं। यस, तनिष्क जी कह रही हैं। चलिए स्वाति जी, स्वाति, चलिए ठीक है। तो अगर आप लोग थोड़ा और समय दे रहे हैं तो मैं आपको सूर्य चिकित्सा विज्ञान के बारे में भी कुछ बातें बताता हूँ। देखिए, सूर्य चिकित्सा विज्ञान जो है वो सूर्य के 7 रंगों पर आधारित है। सूर्य के सप्तरंगों के बारे में आपने सुना होगा, शास्त्रों में भी एक वर्णन आता है। सूर्य भगवान एक ऐसे रथ पर सवार हैं जो 7 घोड़े जिसमें जुते हुए हैं, यानी 7 रंग। वही इस भगवान के 7 घोड़े, 7 रंग एक ही हैं। तो सूर्य में 7 रंग हैं, और उन सूर्य के 7 रंगों के अलग अलग गुण हैं, उनकी अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनके प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन एक बात और आप जान लीजिए कि उन सातों में से 3 रंग मुख्य होते हैं, और उन 3 रंग मुख्यता के आधार पर ही पूरी चिकित्सा की जाती है। ब्लू, रेड और येलो, नीला, लाल और पीला, ये 3 रंग मुख्य हैं। जैसे आयुर्वेद में वात पित्त कफ होता है, 3 होते हैं ना, वात पित्त कफ। इन्हीं आधार पर पूरी चिकित्सा आयुर्वेद की जाती है। किसी का वात प्रधान है, किसी का पित्त प्रधान है, किसी का कफ प्रधान है, किसी का वात पित्त है, किसी का कफ वात है, मिक्स भी होता है। ऐसे ही इनमें 3 होता है, या इनमें से कोई 2 होता है, या कोई 3 का मिक्स, 2 का मिक्स, इसी तरह की पूरी चिकित्सा होती है। और यही 3 आधार हैं, इन्हीं 3 से 7 बनते हैं, उससे और भी आगे बनते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो 3 हैं, इनके क्या क्या गुणधर्म हैं। जो सूर्य के अलग अलग रंग हैं, तो उन रंगों के जो मुख्य हैं। और देखिए, जो 3 रंग है ना, इन 3 रंगों में भी, इन 3 रंगों से कोई भी रंग बन सकते हैं। नीला, लाल और पीला से मिला करके कोई भी रंग बन सकता है। तो नीला जो रंग है, इस रंग की चिकित्सा का गुण है कि यह रंग शीतल है, ठंडा है। तो जिन लोगों को कोई भी शारीरिक व्याधि ऐसी होती है जिनमें गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती, पेट में जलन बढ़ गई, शरीर में पित्त की गर्मी बढ़ गई, तो गर्मी से बढ़े हुए जो भी रोग हैं, उन रोगों में ब्लू कलर वाटर काम आता है। अब ब्लू कलर वाटर क्या होता है, अभी थोड़ा हम आगे बताएंगे आपको। ब्लू कलर वाटर काम आता है जिन रोगों में शरीर में ठंडक बढ़ जाती है, जैसे जोड़ों का दर्द हो गया, मंदाग्नि यानी डाइजेशन कमजोर हो जाना, इसमें ठंडक अंदर बढ़ जाती है तभी डाइजेशन कमजोर होता है। शरीर में दर्द होना, शरीर में अकड़न होना, इसमें क्या होता है कि आपके शरीर में ठंडक बढ़ जाती है अंदर से। तो वहां पर ये गर्मी, ये गर्म होता है, तो गर्मी देंगे तो धीरे धीरे उसको जकड़न को समाप्त करके नॉर्मलाइज करेगी। तीसरा है येलो कलर। यह क्या करता है, यह येलो कलर जो है वह सौम्य अवस्था में लाता है। हमारे शरीर को सौम्यता में की स्थिति में चलाने में येलो कलर का बहुत ही अच्छा योगदान है। तो ये सप्त धातुओं को ठीक से बनाता है, पूरे लीवर किडनी के फंक्शंस को नॉर्मलाइज करके सिस्टम में ले आता है। तो यह है सौम्यता की स्थिति में रखने वाला, ले आने वाला। यह है गर्म करने वाला, ठंडा हो गया तो गर्म करेगा, और यह है गर्म को ठंडा करेगा। तो ये 3 बेस है, इसी 3 बेस के आधार पर पूरी सूर्य चिकित्सा होती है, जो सारी की सारी हम आपको उस, आप जब हमसे 1 महीने के लिए जुड़ेंगे तो वो सारी की सारी चीजें हम बड़ी सूक्ष्मता से आपके समक्ष रखेंगे।
अभी तो आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन ही दे पाएंगे। उसके बाद इसके अलावा और फिर उसके द्वारा बहुत से और रंग बनते हैं, जिन रोगों से और अलग अलग रोग ठीक किए जाते हैं। ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, स्काई कलर, पिंक कलर, फास्ट ब्लू, वायलेट कलर, ऐसे और बहुत सारे रंग बनते हैं। और अलग अलग कॉन्स्टिपेशन की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, हार्ट की समस्या, स्किन के रोगों की समस्या, और आपके यूरिन संबंधी कोई समस्या हुई, जितने भी रोग होते हैं, अलग अलग रोगों में अलग अलग कलर के जल, वाटर बनाए जाते हैं और उनसे सारी चिकित्साएं की जाती हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इस पूरे सूर्य चिकित्सा में सफेद और काले रंग के जल नहीं बनाए जाते, इनका कोई भी उपयोग नहीं है। व्हाइट एंड ब्लैक कलर आर नॉट यूज, ये दोनों कलर के वाटर नहीं यूज किए जाते हैं। बाकी सारे कलर के जल यूज किए जाते हैं, सारे कलरों से चिकित्सा होती है। तो एक रंग चिकित्सा होती है, वो अलग है। ये सूर्य रंग चिकित्सा है। वो तो रंग ऐसे ही अपना कोई कलर आप हाथ पे या जैसे पॉइंट्स पे लगाते हैं, वो अलग है। ये सूर्य के जो 7 रंग हैं, उन सूर्य के रंगों की चिकित्सा है, सूर्य रंग चिकित्सा। अब इसको बनाना कैसे है, उसका भी थोड़ा मेथड मैं आपको शॉर्ट में यहाँ समझा देता हूँ। सूर्य रंग चिकित्सा में फॉर मेकिंग सन चार्ज वाटर, हम इस प्रकार शीशे के बोतल्स लेते हैं। प्योर शीशे के बोतल होने चाहिए और बिल्कुल पारदर्शक होने चाहिए, बिल्कुल सफेद होने चाहिए। आपने बोतल ले लिया, फिर मार्केट में आती या प्लास्टिक की पतली लेयर की पतली थिन पन्नियां आती हैं, रंगीन, पारदर्शक रंगीन होती हैं। देखिए, लोग उसको पैकेजिंग करने में, थोड़ा चमकीला पैकेजिंग करने में, आजकल तो पैकेजिंग वाली भी कई पन्नियों के अलावा पर कागज की आ गई हैं वो, लेकिन एक पारदर्शक पन्नी होती है, पीले कलर में, नीले कलर में आती है, आप खोजेंगे तो मिलेगी। उन पन्नियों को क्या करते हैं, जिस कलर का हमें जल बनाना है, इसके ऊपर अच्छे से चिपका देते हैं। और इनके ऊपर अच्छे से चिपका देते हैं तो उस कलर का जल, उसके अंदर वो कलर की ऊर्जा सूर्य की आती है, और सूर्य के धूप में इसको पूरे दिन रख देते हैं। 48 से 72 घंटे तक रखना होता है, 3 दिन। 48 से 72, 3 दिन रखना होता है, रात के समय हटा लेना होता है, वहां छोड़ा नहीं जाता है। और किसी लकड़ी के किसी चीज पर रखते हैं, जमीन से कंडक्टर से संपर्क ना हो, तो वह जल आपका चार्ज हो जाता है। और उस जल को के आप जो है, उस जल की जो आप उसकी मीटिंग, उसका जो है, आप फिर उपयोग कर सकते हैं। कितनी मात्रा में लेना होता है, वो चीजें भी थोड़ा सा हम देख लेंगे। बच्चों के लिए इसका जो डोज है फॉर चाइल्ड 20 ml। देखिए, इसका जो डोज है, जो मैंने आपको बताया फ्लावर थेरेपी में, उसमें तो डोज ज्यादा ले लीजिए, कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये चूंकि शरीर पर काम करती है, शरीर में कोई चीज एक्सेस ज्यादा हो जाएगी तो नुकसान करेगी। तो इसका डोज कंट्रोल में रखना होता है। ऐसा नहीं कि आप 1 लीटर पी गए एक बार में, बहुत नुकसान कर जाएगा। अगर गर्म जल है और गर्म वाला लाल वाला है, आप ज़्यादा पी गए तो क्या पता चलेगा कि आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, आपका लूज मोशन शुरू हो जाएगा। ठंडा वाला ज़्यादा पी गए तो सर आपको कंपकपी आ जाएगी। तो वो थोड़ा समस्याएं, एक्स्ट्रा डोज नहीं लेते हैं इसका। इसका डोज कंट्रोल में रखना होता है। फॉर चाइल्ड 20 ml, छोटे बच्चे हैं, पहले बात तो एक छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो 10 ml दीजिए। थोड़ा बड़े हैं, 2 साल 3 साल के हैं तो 20 ml की दीजिए। 15 16 साल के बाद 40 ml दे सकते हैं। और थोड़ा सा मोटे लोग हों, थोड़ा 40 45 साल के हो तो 50 ml तक इनका डोज दे सकते हैं। और 3 बार देना होता है, सुबह दोपहर शाम। ये इसका डोज है, इस आधार पर डोज देते हैं। और जिसको जिस कलर के जल की आवश्यकता है, 2 कलरों की आवश्यकता है, 3 की आवश्यकता है, तीनों को मिक्स भी किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें फंडामेंटल, वो थोड़ी देर में नहीं समझी जा सकती हैं। उसका हमने फंडामेंटल आपको समझाया कि अलग अलग कलरों के जल बनते हैं और उनको मिला करके भी दिया जाता है। लाल नीला का, बैगनी का, अलग अलग रंग मिला करके औषधियाँ बनाई जाती हैं। और सूर्य चिकित्सा शारीरिक रोगों में, जो रोग दवाइयों से सही ना हो रहे हों, चाहे वो एलोपैथी, आयुर्वेदिक, किसी भी दवाओं से सही ना हो रहे हों, वो सूर्य चिकित्सा से सही हो जाते हैं। 100% जोड़ों का दर्द है, पेट की समस्या है, ये सब अगर और चिकित्साओं से सही नहीं हो रहे हों। एक चिकित्सक थे, अमेरिकन एक चिकित्सक थे, वो कहते थे, सूर्य की प्रचंड ऊर्जा, सूर्य की प्रचंड शक्ति से बनी हुई सूर्य जल के होते हुए लोग क्यों दुनिया भर की औषधियों के पीछे परेशान हैं, कौन सी दवा खाऊं, ये खाऊं कि वो खाऊं। सारे औषधियां, सारे चीजें सूर्य से ही पुष्ट होती हैं। सूर्य के बिना कोई औषधि पुष्ट नहीं हो सकती। सारी ताकत सूर्य से ही आती है। तो डायरेक्ट आप सूर्य चार्ज जल बना करके कैसे भी रोग हों
उनको ठीक कर सकते हैं। तो सूर्य चिकित्सा आने वाले भविष्य की एक प्रभावी चिकित्सा है, एक इसका एक फ्यूचर है सूर्य चिकित्सा का। आने वाले समय में इतनी केमिकल्स वगैरह की इतनी बाढ़ होगी कि ये चिकित्सा इन चीजों से उतना लाभ नहीं होगा, लेकिन सूर्य चिकित्सा तो पूरी प्योर है, उसमें तो कोई इम्प्योरिटी है ही नहीं। जिस तरह से आज इलेक्ट्रिकल में सोलर एनर्जी का बोलबाला बढ़ रहा है, ऐसे ही आने वाले समय में सोलर आपकी जो सन थेरेपी है, सूर्य चिकित्सा है, इसका भी बोलबाला बढ़ने वाला है। तो अगर आप लोग अभी इन चीज़ों को सीख लेते हैं तो आने वाले समय में आप कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे इन चिकित्सा के को लेकर के कल्पना नहीं कर सकते। इतनी प्रभावी और इतना इसका फ्यूचर आने वाला है इस सूर्य चिकित्सा और आपकी इन फ्लावर थेरेपीज, इन चीज़ों का बहुत उज्जवल भविष्य है। अब समय धीरे धीरे आ रहा है इनका। तो ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अच्छे से, तो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 1 मंथ का प्रोग्राम है ये। 1 महीने तक आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, जिसमें आपके 10 लाइव क्लासेस होंगी, कुछ रिकॉर्डिंग सेशंस भी होंगे जो आपको कोर्स के दौरान दे देंगे, पीडीएफ बुक्स दे देंगे आपको। मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को रात को 8 से 9:30 बजे की क्लासेस होंगे, केवल मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को। कुछ लोग हमारी क्लासेस अभी ज्वाइन कर रहे हैं, पीछे से चल रही है क्लासेस, तो और दिनों में भी आ जाते हैं, बोलते हैं हमारी किताब। बस आप सबके लिए है, जान लीजिए, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को ही वो जो रेगुलर क्लासेस जो चलती हैं वो मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को 8 से 9:30 बजे के बीच में होती हैं। पूरा 1 महीने का प्रोग्राम होता है, 10 लाइव क्लासेस आपको देते हैं, बाकी और रिकॉर्डिंग सेशन भी कुछ देते हैं। उसमें पूरी फ्लावर थेरेपी और पूरी सन थेरेपी आपको सिखाई जाती है। फ्लावर थेरेपी में क्या क्या आप सीखते हैं, पूरी बेस्ट फ्लावर रेमेडी सीखते हैं। वेस्ट फ्लावर की जो 38 रेमेडी है, कौन कौन सी रेमेडी है, क्या क्या उसके लाभ हैं, कैसे काम करती है, सब आप पूरा सीखेंगे। पूरी इंडियन फ्लावर रेमेडी आप सीखेंगे, लगभग 50 के करीब में है इंडियन फ्लावर रेमेडी, वो सारी इंडियन फ्लावर रेमेडी आप सीखेंगे। कैसे बनाना है वो पूरा प्रोसेस आप अच्छे से सीखेंगे। और केस स्टडी, किस प्रॉब्लम में कैसे देना है, कैसे समझना है कि किसको क्या रेमेडी देनी है, वो सारी चीज़ें आप इसमें समझेंगे। उसके बाद फिर आप सन थेरेपी में आ जाइए, सूर्य चिकित्सा में। तो सन थेरेपी में जो 7 कलर हैं, उन 7 कलर का क्या कंसेप्ट है, वो सारी चीजें आप समझेंगे सूर्य चिकित्सा में। कंसेप्ट ऑफ सन कलर थेरेपी को आप पूरा समझेंगे। और दूसरा, जो आपका सूर्य का चार्ट जल बनाना है, उसको कैसे बनाना है, वो चीजें आप समझेंगे इस प्रोसेस में। तो मेकिंग प्रोसेस ऑफ चरण चार वाटर प्लस कंसेप्ट ऑफ सन कलर थेरेपी, ये पूरा प्रोसेस सन थेरेपी का आप इसमें समझेंगे। ये पूरा का पूरा जो कोर्स है, इसकी पूरी सबकी पीडीएफ बुक्स, इनके लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, अगर आपका कोई कोर्स छूट जाता है, कोई सेशन छूट जाता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, सभी की पीडीएफ बुक्स आपको मिल जाएंगे। इसका कम्प्लीकेशन सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। आपने कोर्स किया, आपको फ्लावर रेमेडी प्लस आपका सन थेरेपी का पूरा आपका कम्प्लीकेशन सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। लाइफ टाइम आपको सपोर्ट दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप अगर कोई कोर्स छूट जाता है या आप महीने 2 महीने बाद फिर से रिपीट करना चाहते हैं, नो चार्जेस फॉर रिपीटेशन फॉर 1 ईयर। 1 साल के भीतर आप फिर से कभी हमारा कोर्स रिपीट करते हैं, फिर आप क्लास में आते हैं, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, आप जब चाहिए आ करके फिर से पढ़ लीजिए। कोई आपके डाउट आ गए हैं, उन डाउटों को आप फिर से आप उन चीज़ों को पूछ सकते हैं। उसके कोई भी अलग से कोई भी चार्जेस आपके नहीं लिए जाते हैं। पूरे 1 साल तक, 1 साल में तो आप पूरा एक्सपर्ट हो ही जाते हैं। आपने मान लीजिए 1 महीना सूख लिया, 2-3 महीने बाद फिर आपको याद आया कि लाओ एक बार फिर से थोड़ा सीख करके चीज़ों को ताज़ा कर लेते हैं, आइए, आपका स्वागत है, कोई आपसे फीस नहीं ले जाएगी। आप आइए, सीखिए, कुछ आपके मन में प्रश्न लगे हैं उन चीज़ों को फिर से पूछ लीजिए। 1 साल तक आप हमसे इस प्रकार से जुड़े रह सकते हैं, बिल्कुल फ्रीली। ये सारा का सारा जो कोर्स है हमारा, यह फ्लावर थेरेपी और सन थेरेपी का पूरा कोर्स जो है 8,999 का है। लेकिन जो लोग भी आज इस वेबिनार में हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए इसकी फीस होगी केवल और केवल 4,999। तो कौन कौन लोग तैयार हैं सीखने के लिए, कौन कौन लोग इच्छुक हैं? अगर आप में से लोग, कुछ लोग, आप लोगों में से ज़्यादा लोग सीखने के इच्छुक होंगे, तो मैं इसमें भी आप लोगों को एक भारी डिस्काउंट दूंगा। आने वाला समय प्राकृतिक चिकित्सा का है, अभी भी है, शुरुआत हो चुकी है, लोग इसका लाभ ले रहे हैं। जो लाइलाज हैं, जिसमें अंग्रेजी दवाइयाँ और चीजें हाथ खड़ा कर दे रही हैं, प्राकृतिक चिकित्सा उनको ठीक कर रही है। यश कमाने का, धन कमाने का, स्वास्थ्य, अपने परिवार का स्वास्थ्य कमाने का बड़ा सुंदर अवसर है यह प्राकृतिक चिकित्सा। सूर्य चिकित्सा और
पुष्प चिकित्सा मिल करके आप मानसिक और शारीरिक हर तरह की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो अगर इन चीज़ों को आप पूरा सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आइए, आप सबके लिए केवल 15 मिनट्स के लिए हमारे डोर खुले हुए हैं, केवल 2999 पर। अगर आप इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं और अभी पेमेंट करते हैं, तो केवल 2999 दे करके आप हमारे इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। और मंडे से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। सोमवार से फिर अगले पूरे 1 महीने तक आप हमसे हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को जुड़ करके आप अपनी क्लासेस पूरी करेंगे, फ्लावर थेरेपी और सन थेरेपी की। हमारा ये गूगल पे, फोन पे नंबर है 7355095660। इस पर आप पे करके आप हमें स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे। अथवा जो डायरेक्ट अकाउंट से पे करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा अकाउंट नंबर है। तो जो लोग इंस्टेंट डिसीजन लेंगे, 15 मिनट के अंदर डिसीजन लेंगे, उनके लिए हमारा ये ऑफर है। बाकी और लोग बाद में देंगे, तो उनके लिए हमारा फिर 4999 हो जाएगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। जो लोग सीखना चाहते हैं, स्टैंड डिवीजन लेना चाहते हैं, तो बहुत छोटा अमाउंट है। आप सीख करके इससे कईयों गुना ज्यादा कितना आप इससे लाभ ले लेंगे, उसकी कोई बराबरी नहीं है। मैं कितना लाभ ले रहा हूँ सीख करके, उसकी कोई तुलना नहीं है। कितने पेशेंट्स को ठीक कर रहा हूँ, कितना कमा रहा हूँ, कुछ नहीं है। लेकिन बस मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा, मेरे जो परिश्रम है जो, और आपको ऑनलाइन पढ़ाने के जो खर्च आते हैं, वो खर्च निकल जाए। बस आज चिकित्सा का प्रचार हो, अधिक से अधिक लोग सीखें, और आप भी आत्मनिर्भर बने। आप भी इन चीज़ों को सीख करके अपने परिवार के लिए, जो दवाइयों पर खर्च हो रहा है उन दवाइयों से नहीं, तो आजकल तो 2000, 3000, 5000 तो टेस्ट में खर्च हो जाते हैं, केवल टेस्ट कराने में। और इन दोनों चिकित्साओं को आप सीख करके, जो दवाइयों से भी ठीक ना हो रहे हो, टेस्ट कराने के बाद भी जो रोगों को पकड़ में ना आ रहा हो, उन रोगों को भी आप इनसे ठीक कर सकते हैं। तो आप जुड़िए, और जुड़ करके आप इन चीज़ों से आप अपने को ठीक करिए। चलिए, तो आपका समय चल रहा है। जो लोग भी पेमेंट कर रहे हैं, वो लोग पे करके हमें स्क्रीनशॉट भेजते जाएंगे। आपको हम पेड ग्रुप में जोड़ते जाएंगे। मंडे से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। बाकी आपके जो भी प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों का मैं एक एक करके जवाब देने का प्रयास करूंगा। जिन लोगों को यह टाइम सूट नहीं करे है, 8 से 9:30 का, बहुत लोगों को ये समय ऐसा रखा गया है कि ज़्यादातर लोग इसमें खाली हो ही जाते हैं, इसीलिए ऐसा समय रखा गया। फिर भी अगर किसी को सूट न कर रहा हो, तो वो लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी। वो लोग आप उस रिकॉर्डिंग को 24 घंटे के अंदर, एक दिन उनको मौका भी मिलेगा बीच में, आप उस रिकॉर्डिंग को देख लीजिए, और देख करके आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर आप कभी लाइव क्लास में आ करके, या मुझे मैसेज करके, कॉल करके, आपके मन में किसी तरह का कोई संदेह हो, तो उन चीज़ों को आप पूछ भी सकते हैं। तो अगर आपके सीखने की जज्बात होंगे, सीखने की चाह होगी, तो रास्ता है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो सीखना चाहेंगे तो आपके लिए रास्ता है, रिकॉर्डिंग्स है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप आराम से चीज़ों को सीख सकते हैं। और उसमें रिकॉर्डिंग्स में लोग प्रश्न भी पूछते हैं, तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। और कुछ आपके विशेष प्रश्न रह गए हों, तो आप मुझे मैसेज करके आप उन प्रश्नों का भी जवाब ले सकते हैं। तो चलिए, आपके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के जवाब मैं आप लोगों को दे लूं। घर पर कैसे रेमेडी बनाएं? घर पर रेमेडी, जिन फूलों, जो फूल आपके वहाँ उपलब्ध हैं, उन फूलों से और शीशे के बाउल के सहारा से, सूर्य के प्रकाश की सहायता से घर पर रेमेडी बना सकते हैं। लेकिन शुरू शुरू में आप रेमेडी न बनाएं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। आप पूरा अच्छे से प्रोसेस सीख लेंगे, उसके बाद बना भी सकते हैं। नहीं तो आप इन चीज़ों को ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, सारी रेमेडीज ऑनलाइन मिल जाती हैं। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? सर, कोई रेमेडी भी? रेमेडीज तो सारी बता ही दी आपको। चलिए, कहाँ से ले सकते हैं? ऑनलाइन सारी रेमेडीज ले सकते हैं। इंडियन फ्लावर, बेस्ट फ्लावर, ये भी मैंने बता ही दिया था। इंडियन फ्लावर, बेस्ट फ्लावर में क्या डिफरेंस है? चलिए, बेस्ट फ्लावर और इंडियन फ्लावर में कौन ज़्यादा प्रभावी है? दोनों अपनी जगह प्रभावी हैं, लेकिन इंडियन फ्लावर का प्रभाव बेस्ट से 10 पड़ता है, क्योंकि ये भारतीय पुष्प में है और हमारे हमारे वातावरण के अनुकूल हैं, इसीलिए यह ज़्यादा प्रभावित होते, ज़्यादा प्रभाव रखते हैं
बैच फ्लावर की तुलना में। लेकिन बैच फ्लावर भी बहुत प्रभाव रखता है, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं बैच फ्लावर की पहले बैच की ही प्रैक्टिस मैं भी करता था। इंडियन फ्लावर्स का मुझे भी बाद में पता चला, तो मैं उसके बाद इंडियन फ्लावर्स भी करने लगा। बैच भी फ्लावर भी बहुत अच्छा काम करते हैं, वो भी कम नहीं है। वाइट चेस्टनट प्लस रेस्क्यू फ्लावर रेमेडी। ये वाइट चेस्टनट जो है वो फालतू के विचारों को समाप्त कर देता है। जितने भी फालतू के मन में विचार सारे फालतू के विचार आने ही सारी समस्याओं की जड़ है। उसमें जो आपका वाइट चेस्टनट है वो ठीक कर देता है। रेस्क्यू रेमेडी मिल करके जो आपके अंदर घबराहट रहती है, परेशानी रहती है, वो चीज़ बैलेंस में आ जाती है। ठीक है। तो आप लोग जो लोग भी पेमेंट कर रहे हैं वो हमें स्क्रीनशॉट भेज देंगे। रूपाली जी, आपका पेमेंट आ गया है। और भी जो लोगों का पेमेंट आ रहा है वो लोग हमें स्क्रीनशॉट भेज देंगे। आप हमें पेड ग्रुप में हम आप लोगों को जोड़ लेंगे। चलिए, अभी हम लास्ट में अभी आप लोगों के प्रश्नों का देख करके देते हैं। जो लोग पेमेंट कर रहे हैं स्क्रीनशॉट भेजते जाएं। मैं लास्ट में आप लोगों के नाम भी बोल दूंगा। ओके। इट्स डिनर टाइम। हाँ जी, डिनर टाइम है तो क्या करना है? डिनर टाइम है तो आप ऑनलाइन अपना लैपटॉप पे ही तो देखना है, मोबाइल पर देखना है, खाना खाते रहिए, देखते रहिए आराम से। इसमें क्या कठिनाई है? चलिए। विल यू गिव अस रिकॉर्डिंग डेली? हाँ, डेली आपको रिकॉर्डिंग इनकी मिल जाएगी। चलिए, आपके प्रश्न कुछ और रह गए हों, या आप में से कोई अगर कुछ बातें करके, कुछ अपना माइक ऑन करके अगर कुछ पूछना चाह रहा हो तो बताएं, तो मैं आपके माइक्स भी ऑन कर दूंगा। आप हमसे डायरेक्ट भी चीज़ों को पूछ सकते हैं। चलिए, क्विक। आपके पास समय कम है, 9 मिनट का समय है, आप जल्दी जल्दी पे करें उसके बाद। सर, टाइम कैसे बदल सकते हैं आप बताइए? टाइम कैसे बदला जा सकता है? टाइम चेंज नहीं हो सकता है ना। 4 से 5:30 कैसे हो जाएगा? अब आपके लिए एक क्लास 4 से 5:30 कैसे चलेगी आप बताइए? जब रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है तो क्या प्रॉब्लम है? रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। और अब एक लोगों के लिए 4 से 5:30 क्लास तो नहीं रखी जा सकती ना। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप 4 से 5:30 देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग के बाद अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। नहीं तो आपकी मर्जी। चलिए ठीक है, 8 मिनट और समय बचा हुआ है, 8:30 मिनट का। जो लोग भी डिसीजन ले रहे हैं वो क्विक डिसीजन लें। बहुत छोटा सा अमाउंट है, इसको पे करके आप इन दोनों कोर्सों को सीख करके बहुत कुछ इससे आप लाभ ले सकते हैं, बहुत कुछ इससे प्राप्त कर सकते हैं। जी, रिकॉर्डिंग मिलेंगी, सबको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। जो लोग भी रिकॉर्डिंग के मन में भ्रम में हो कि रिकॉर्डिंग उनको क्लास समाप्त होती है उसी दिन रात में या सुबह में रिकॉर्डिंग सबको पहुंच जाती है। आप उन चीज़ों को फिर से बार बार देख करके रिपीट कर सकते हैं। जी, मैं वाराणसी से हूँ। मैं वाराणसी से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। वाराणसी में मेरी अपनी नेचुरोपैथी क्लिनिक है और मैं वहीं से आपसे बातें कर रहा हूँ। पूरा दिन मैं बिजी ही रहता हूँ अपने क्लिनिक्स में पेशेंट्स के साथ, इसीलिए दिन में और समय संभव भी नहीं है। रात में ही संभव हो पाता है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाऊँ। और जो कुछ भी मैं पेशेंट्स को लाभ दे रहा हूँ, आप भी उनको सीख करके, अब यहाँ कितने लोग आ पाएंगे लाभ लेने के लिए? तो आप जो है और लोगों को भी, आप भी सीखें और अपने क्षेत्रों में और लोगों को भी लाभ दें। यहाँ मैं 10 20 25 लोगों को लाभ दे सकता हूँ, रोज 100 लोगों को दे सकता हूँ। आप सीखेंगे अलग अलग तो आप भी अपने इलाकों में 100 200 500 लोगों को लाभ दे सकते हैं। है ना? ये सब लाइव, हाँ, सारी लाइव क्लासेस होंगी। 10 आपकी लाइव क्लासेस होंगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को 8 से 9:30 लाइव क्लासेस होंगी। जैसे आज हम लोग लाइव बातें कर रहे हैं, ऐसे तरह उन क्लासेस में हम लोग लाइव ही करेंगे। सर्दियों में के लिए गर्मी में बना के रख सकते हैं। एक बार आप रेमेडी बना के 5 साल तक उसको रख सकते हैं। उसके प्रिजर्वेशन का तरीका है, वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा उस दौरान कि किस तरह से उसको प्रिजर्व करते हैं। तो एक बार रेमेडी बन जाती है तो 5 साल के लिए वो प्रिजर्व करके रखी जाती है। क्या हम इसे करियर के लिए देख सकते हैं? बेशक, आने वाला समय इसी का करियर है। आप जितना देर करेंगे उतना ही आप खोएंगे। इसका करियर बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है।
जो लोग भी इस प्राकृतिक चिकित्सा को सीख रहे हैं वो बहुत फास्ट इससे लाभ ले रहे हैं, क्योंकि आज लोगों की मांग है प्राकृतिक चिकित्सा। लोगों को लोग और दवाओं से तंग आ चुके हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सकों की बहुत कमी है, बहुत कम लोग हैं इन चीज़ों को जानने वाले। तो इनका बहुत अच्छा भविष्य है। व्हाट अबाउट टुमारो जूम सेशन विद समवन एल्स? मंडे से होंगी, जो लोग क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे उनके लिए मंडे से जूम सेशन होगा हमारा 8 से 9:30 तक। आप उस क्लासेज जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिन लोगों का पेमेंट आ गया है, और बाकी जो और लोग ज्वाइन हो गए उनके लिए 8 से 9:30 क्लासेस होंगी। 5 मिनट, 6 मिनट का, 5.5 मिनट का समय बचा है। जो लोग भी डिसीजन लेते हैं उन लोगों को स्वागत है, आइए बैच में और सारी चीज़ें आप सीखिए। चलिए। मैसेज बॉक्स में भी मैंने आप लोगों को नंबर डाल दिया है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको अगर इस कुछ पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैसेज डाल देंगे, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। ठीक है। तो आप में से किसी के मन में कुछ रह गया हो या बाद में भी आए तो आप नंबर को सेव कर लीजिए। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट रख लीजिए। आप यहाँ पे मेरा गूगल पे नंबर तो है ही, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज करेंगे तो हम आपका कोई कुछ जो भी बताने लायक चीज़ें होंगी वो मैं आपको मैसेज पर भी बता दूंगा। जैसे भी हो, आप इस चिकित्सा को सीखें, जानें और अधिक से अधिक इसका लाभ औरों को लें। आप इसको आप अपने करियर में भी जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, परिवार में भी इसका लाभ देना चाहें, परिवार को भी, आप परिवार को ही अगर लाभ दे दीजिए तो कितना बड़ा उपकार हो जाएगा। बाकी कैरियर करेंगे तब तो विस्तार तो है ही है, उसकी तो कोई सीमा नहीं है। चलिए। और अभी किसी का पेमेंट आया है, उनका, कुछ लोगों का पेमेंट आया है, मैं आप लोगों से बात करने में उनका मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ अभी जस्ट। अभिषेक सिंह जी, अभिषेक सिंह जी आपका पेमेंट आया है। और किसका पेमेंट आया है? रूपाली जी, रूपाली जी का पेमेंट आया है। और जो लोग भी करें वो सब लोग स्क्रीनशॉट मुझे जरूर भेज दें। आप लोग भी क्विक डिसीजन लीजिए, ज़्यादा देरी ना करिए। बहुत, आप बहुत कुछ इससे पा जाएंगे, बहुत कुछ पाएंगे। अच्छा, अभिषेक सिंह आप ही का नाम है? चलिए ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद। आप निश्चिंत रहिए, आप सब कुछ आप ऑनलाइन भी सीखेंगे, मैं जानता हूँ, भले आप कह रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन भी आप समय निकाल लेंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ सीखनी होती है ना तो आदमी समय निकालता है। आप समय निकालिएगा, फिर रिकॉर्डिंग्स तो आपके पास है ही हैं। और 1 साल का आपको अवसर है ना, मैं ऐसा तो खड़ी कर रहा है कि एक बार कोर्स पूरा हो गया फिर आप एंट्री नहीं कर सकते। 1 साल का पूरा आपके पास अवसर है। जब चाहे तब आपके लिए दरबार खुला है। आप आइए और सीखिए जब आपको मौका मिले, 8 से 9:30 के बीच में कभी भी आइए। ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। ऐसा नहीं है कि एक महीना खो गया अब आपको घुसने नहीं देंगे उसमें हम। आप जब भी आइए। जी जी, आप इस पर मत भेजिएगा, व्हाट्सएप पर भेजिएगा। ठीक है, आपने यहाँ भी भेज दिया, कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप पर भी भेज दीजिएगा। क्योंकि व्हाट्सएप पर जब आप भेजेंगे तो वो हमें जो है ग्रुप में जोड़ने में हमें आसानी रहेगी। इसीलिए व्हाट्सएप पर आप मैसेज भेज देंगे, अपने नाम के साथ में कौन सा नाम आपका ऐड करना है वो भेज देंगे, तो लास्ट में फिर सर्टिफिकेट वगैरह भी बनता है ना, तो सर्टिफिकेट वगैरह भी उसी के आधार पर आते हैं। 1 महीने बाद जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा तो आपके उसके बाद आपका एक छोटी सी काउंसलिंग आपका लिया जाएगा, क्या आपने सीखा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। वो एक आपका रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट होगा, जिसको आप निश्चिंत होकर आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जो आज जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, जुड़े हैं, सभी लोगों का स्वागत है। बाकी अभी थोड़ा सा समय है, आप अगर कुछ लोग आप और जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है।
हम्म। चलिए, 1 मिनट और रह गया है, उसके बाद हम आपका आपको आपके अगर कुछ बेस्ट फ्लावर भी आपको पढ़ाएंगे ना, बेस्ट फ्लावर, इंडियन फ्लावर सभी पढ़ाएंगे। कोर्स में सब आपको बताया जाएगा, सारे बेस्ट फ्लावर, उसकी रेमेडी कैसे, क्या क्या काम करेगी वो सब बताएंगे, इंडियन फ्लावर बताएंगे। कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। चलिए, लगभग 40 सेकंड 30 सेकंड समय बचा हुआ है। उसके बाद अगर कोई आप में से कोई और डायरेक्ट भी मुझसे बात करना चाहे तो वीडियो ऑन करके डायरेक्ट भी बात कर सकता है। 2-3 मिनट का समय देंगे हम आपको, अगर कोई बात करना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो वीडियो अपना ऑन करके, माइक ऑन करके भी पूछ सकता है। तो आपका समय पूरा हुआ। अब हम लोग चलते हैं आपके प्रश्नों की तरफ। कुछ प्रश्न आपके रह गए हों, कुछ पूछना चाह रहे हों आप, तो आप पूछ सकते हैं। ओके। चलिए, चलिए तो आपको हम हम्म बताइए, किसी का कुछ प्रश्न है आप में से, कोई कुछ पूछना चाहता है, या हो गया पूरा? पुष्पा पाटिल जी, मंडे से तैयार रहिएगा, मंडे से आपकी क्लासेस होंगी 8 से 9:30 बजे के बीच में। पेन कॉपी साथ में, अपना माइक ऑन करिए, 1 मिनट रुकिए, मैं ऑन करता हूँ यहाँ से। हाँ, माइक ऑन करके पूछिए। हाँ, ओके। माइक वो अपना रखिएगा, सारी चीजें सीखिएगा, और जो रेमेडी आपको बताई है उस रेमेडीज को आप पहले कुछ प्राइमरी रूप में अपने बच्चे को दीजिए। हाँ, 15 दिन, एक रेमेडी 15 दिन देनी होती है, और 15 दिन बाद फिर उसको जैसा इफेक्ट रहता है उस इफेक्ट के बाद फिर से और रेमेडी उसमें ऐड की जाती है, हटाई जाती है। ठीक है ना? ठीक। तो जो मैंने प्राइमरी रेमेडी अभी आपको दी है, प्राइमरी रेमेडी 15 दिन में कैसा काम करेगी, उसके बाद आगे फिर निर्धारित किया जाएगा कि आगे कौन सी रेमेडी देनी है। ठीक है? हाँ, ओके। आपने वो लिंक भेजी है, उस पे हम डायरेक्ट मंगा सकते हैं क्या? हाँ, उस लिंक से आप डायरेक्ट मंगा सकते हैं, ऑनलाइन है, आप डायरेक्ट पे होगा, डायरेक्ट आपके वहाँ रेमेडी पहुँच जाती है, बड़े सिक्योरिटी से आती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की रेमेडी वहाँ से मिलती है। और इसलिए एक मेरे एक शंका है इसे कि ये इंडियन रेमेडी है या ब्याच रेमेडी है? अभी जो बात। मैंने आपको लोटस रेमेडी बताई थी वो इंडियन है, और जो हाँ। वाइट चेस्टनट और आपको रेस्क्यू रेमेडी बताई थी वो बेस्ट फ्लावर की है। अच्छा। हाँ, तो मैंने दोनों आपको बताई है, दोनों आप अभी उपयोग करिए, दोनों का भी अपना अपने जगह वैल्यू है। तो बेस्ट फ्लावर वाली रेमेडी तो आपको अमेजन से मिल जाएगी आराम से, और अच्छा। जो इंडियन फ्लावर वाली है वो हमने आपको लिंक दे दी है, उस लिंक से आप मंगा सकती हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है? ओके। तो ठीक ठीक है, है। आप सभी लोग जुड़े और आपने इन चीज़ों को सीखा, इसके आप सभी ने समय दिया, इस सब के लिए आपको धन्यवाद। शुभ रात्रि।